Welcome guys to our next session of this video, chapter chemical bonding. Now our next topic is type of bond. In the first lecture we have discussed that the formation of a compound is take place by two ways, either by transfer of electron or by sharing of electron. जो आपके पास कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है वो दो तरीके से होगी, जो बॉन्डिंग होगी या तो वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा या फिर आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे होता है उसको देखते हैं। जैसे कि अपने पास एग्जांपल है NaCl। आपको पता है Na 11 नंबर पे आता है 2 8, ये इसका ऑक्टेट हो जाएगा। 17 नंबर पे आता है 2 8 7, यानी कि इसके आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर में 1 है। तो भाई शेयरिंग क्या होता है, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है वो आप देखें। अगर मैं अपना ये एक इलेक्ट्रॉन जो आपके पास है सोडियम के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन है अपना, उसको मैं यहाँ से लेके इसके पास भेज देता हूँ। अगर मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे 2 8 बच जाएगा, एक चला गया भाई इसका इसके पास, और ये कितना हो जाएगा 2 8 और 8। ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ से क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम के ऊपर गया है, यानी कि दिस टाइप ऑफ, अगर जिसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से एक, तो ये क्या हो जाएगा Na एक पॉजिटिव, Cl के पास कितना है एक नेगेटिव। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो जाएगा, वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। यानी कि आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बनी, तो आयनिक बॉन्ड इज ए बॉन्ड बिटवीन आयंस मतलब कटाइन और अनाइन के बीच में। या फिर आप बोल सकते हैं कि यानी कि यहाँ पे एक एटम और दूसरे एटम के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर टू कंप्लीट इज ऑक्टेट। ये तो हमारी कंपलसरी चीज़ है ना, ऑक्टेट तो कंप्लीट करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको आयनिक बॉन्ड बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो ये आपके पास इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड रहेगा। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बना है, तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इसका मतलब वहाँ पे आपके पास हाई स्ट्रेंथ के बॉन्ड बने हैं। जो बॉन्ड बने उनकी पावर स्ट्रेंथ तगड़ी है, अच्छे स्ट्रेंथ की, और हाई स्ट्रेंथ है। हम ऐसा बोल सकते हैं हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा उनका, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। मेन एक आपने क्वेश्चन पढ़ा है कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, वो सॉलिड स्टेट के अंदर ये लगभग सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं। तो सॉलिड स्टेट के अंदर तो वो आपके पास बैड कंडक्टर ऑफ लाइट रहते हैं, लेकिन जैसे इसको एक्वस या मोल्टन स्टेट में लेके आते हैं, एक्वस या मोल्टन लेके आते हैं, दे बिकम्स ए गुड कंडक्टर ऑफ लाइट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आयनिक सॉलिड एग्जाम्पल NaCl का ही, वो सॉलिड स्टेट में अच्छा कनेक्टर नहीं है लाइट का, जबकि एक्वस या मोल्टन स्टेट में अच्छा कनेक्टर होता है। क्योंकि जैसे इसको एक्वस में लेके आएंगे दैट विल डिसोशिएट इनटू आयंस, और आयंस में टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ आयंस से होता है आपके पास, तो वहाँ पे अच्छे कनेक्टर बन जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास बॉन्ड होता है भाई कोवलेंट बॉन्ड। तो हमने फर्स्ट तरीका पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारे पास आयनिक बॉन्ड बने। अब सेकंड बात तरीका आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। हम कोवलेंट पढ़ते हैं आज। तो कोवलेंट आपके पास बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल मतलब बराबर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या फिर डुप्लेट। ऑक्टेट मतलब 8 पूरा करने के लिए, डुप्लेट यानी कि 2 पूरा करने के लिए शेयरिंग करेंगे। हम एग्जाम्पल लेते सिंपल H और H। एग्जाम्पल पहले भी देख चुके हैं हम। H के आउटर में एक होता है, H के आउटर में एक होता है, यहाँ से ये एक कंप्लीट यहाँ से ले लेगा और यहाँ से एक ले लेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, बराबर के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुआ है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाता है। मैंने पहले बताया था 2 इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है भाई, हमने ऑटो का एग्जाम्पल लिया था, तो ऑटो के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी 6 है आपके पास। हमें कितने पूरे करने हैं, 8 पूरे करने हैं। इसको छोड़ के बाकी सभी का 8 ही पूरे करते, तो 6 तो इसके पास है ऑलरेडी, हमें यहाँ से 2 लेने पड़ेंगे। तो इसके 2 आपने काउंट कर लिए, इसके पास भी 6, इससे 2 ले लेते हैं। बीच में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 मतलब डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो। ऐसे हम नाइट्रोजन का एग्जांपल ले, नाइट्रोजन सभी को पता है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस होते हैं। तो ये नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है, तो 5 तो खुद के, 3 यहाँ से लेने पड़ेंगे। अब 5 इसके पास है, 3 यहाँ से, कितने इलेक्ट्रॉन गए भाई, 6 मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड में मिलते हैं, वो आपको देखना है।
तो ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड बॉन्डिंग हो। कोवलेंट बॉन्डिंग में आपके पास कोई इलेक्ट्रोसिटी नहीं है, यानी कि सिर्फ आपके पास अट्रैक्शन है इनके बीच का, कूलम्बियन अट्रैक्शन, जो कि वीक होता है। तो ये स्ट्रेंथ में आयनिक से थोड़े कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर मतलब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो ही होगा उनसे। ये अच्छे लाइट के कनेक्टर होते नहीं है, ठीक है भाई। तो ये सब में इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं हो, सॉरी इनकी डेफिनेट शेप होती है, जबकि जो आपके पास आयनिक कंपाउंड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, लाइट के अच्छे कनेक्टर नहीं होते हैं। वो डिफरेंस हम बाद में देखेंगे। देखो कोवलेंट कंपाउंड है तो आपके पास देखो ये भी एच और ये भी एच, तो यानी कोई किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं, मतलब ये आयंस नहीं होंगे, यानी कि इसके अंदर पोलरिटी नहीं है। पोलर मतलब चार्ज वाले मॉलिक्यूल, तो चार्ज वाले नहीं है तो पोलर नहीं है। आयनिक कंपाउंड पोलर थे, ये पोलर नहीं होंगे। पोलर चीज़ वाटर में यानी कि पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाती है, ये नॉन पोलर में डिजोल्व होंगे। पोलर में पानी वगैरह में डिजोल्व ये नहीं होंगे। तो ये आपके पास कोवलेंट कंपाउंड रहेंगे। इनके एग्जाम्पल जो आपने लगभग उस केस में देखे थे, आपने जब लेविस बनाए होंगे तो काफ़ी सारे इनके एग्जाम्पल उसके अंदर हमने कवर किए हैं। अगर हम इनके जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने को सबको कवरेज करने की कोशिश करें तो आयनिक कंपाउंड्स में आपको आयंस मिलेंगे, बिल्कुल राइट बात, पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बना होगा। इनमें आपके पास कोई आयंस नहीं होंगे। एटम्स मॉलिक्यूल के बीच में बनता है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं दीज आर पोलर इन नेचर, लेकिन ये पोलर नहीं होंगे, कोई चार्ज आता नहीं है। पोलर है इसका मतलब पानी में अंदर घुल जाएंगे, यानी सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, बिकॉज सीधा सा नियम होता है लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा होगा वैसे में घुलेगा। पोलर घुलता है पोलर में, नॉन पोलर घुलता है नॉन पोलर में। तो ये पोलर है, आराम से पोलर में घुल जाएंगे, जबकि ये पोलर में नहीं घुलेंगे। ये किस में घुलेंगे? ये नॉन पोलर यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में घुलेंगे, अल्कोहल ईथर वगैरह में घुल जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। ये उनमें नहीं होंगे। नेक्स्ट बात की तरफ देखिए तो भाई मैंने आपके क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट था आपके पास, कि ये सॉलिड स्टेट में तो बैड कनेक्टर होते हैं, जबकि लिक्विड या एक्वस या मोल्टन स्टेट में, लिक्विड नहीं एक्वस या मोल्टन स्टेट में गुड कनेक्टर हो जाते हैं, जबकि आपके पास बैड कनेक्टर होते हैं। थर्ड की बात करें तो ये सिर्फ सॉलिड स्टेट में मिलता है लगभग, मोस्टली ये सॉलिड लिक्विड और गैस में मिलते हैं आपके पास। ये जो होता है इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, नो डेफिनेट शेप, जबकि इनकी डेफिनेट शेप होती है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जब इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इनकी बॉन्ड की ताकत ज़्यादा होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं हाई स्ट्रेंथ होती है इनके पास। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ताकत है, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन बन रहा है, जबकि यहाँ पे लो कोलम्बियन फोर्सेस, यहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो ही था, और आपके पास स्ट्रेंथ जो थी बॉन्ड की वो भी आपके पास वीक ही है। नेक्स्ट है, अगर हमें बॉन्ड बनाना है अमोनिया और BF3 के बीच में। अमोनिया और BF3, अमोनिया में तो एक लोन पे ज़्यादा है, ऐसे कंपाउंड जहाँ पे लोन पे ज़्यादा होंगे उनको इलेक्ट्रॉन रिच बोल देते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी बचेगी उनको डेफिशिएंट बोल रहे हैं। कमी मतलब बोरॉन के आउटर में आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे F, ये F और ये F के आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से इसके 8 कंप्लीट, यहाँ से इसके 8 कंप्लीट। लेकिन बोरॉन के 8 कभी नहीं होंगे। बोरॉन के पास 3 खुद के और एक यहाँ से लेगा, क्योंकि फ्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड वाला ही कंपाउंड है। फ्लोरीन तो एक ज़्यादा बॉन्ड बनाता ही नहीं है, तो हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकते हैं। आप सोच सकते हो कि सर 6 तो ये हो जाएंगे, 2 यहाँ से और ले लें, लेकिन जैसे आप 2 लोगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे भाई। 4 मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन डबल बॉन्ड बनाता नहीं है। हमें वैलेंसी भी देखा ना, वैलेंसी फ्लोरीन की एक निकले नोबेल सॉरी हेलोजेंस की। तो आपके पास ये बोरॉन कैसा कंपाउंड है, ये आपके पास बन गया 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के ऊपर है, और बोरॉन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, अमोनिया मॉलिक्यूल और BF3 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनाना है, इसके पास 2 की कमी है, इसके पास 2 फालतू पड़े, इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये आपके पास इस टाइप का बॉन्ड बनता है। ऐसे निशान दिखा देते हैं, इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो शेयरिंग यहाँ भी हुई है, शेयरिंग हुई है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये शेयरिंग एक साइड से हुई है। जबकि अगर आपने पीछे वाले एग्जाम्पल देखे हो कोवलेंट बॉन्ड के, तो उसमें H ने भी इलेक्ट्रॉन दिया था अपने पास, पहला केस था। इस H ने भी इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, इस वाले H ने इसको दे दिया है। बराबर शेयरिंग, यानी कि दोनों एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग होगी फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वापस नहीं आएगी शेयरिंग। ऐसे निशान दिखा देते हैं, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, ठीक है भाई। डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर हम एग्जांपल बनाएं भाई ओजोन का, जो हमने पीछे बनाया भी है लेविस में, ओजोन का एग्जांपल कवर करते हैं भाई। ओजोन आपके पास, ऑक्सीजन आपके पास 3 है, हर के आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास होंगे।
इस वाले ऑप्शन को 2 की ज़रूरत है, यहाँ से ले लेते हैं। इस वाले को 2 की ज़रूरत है, यहाँ से ले लेते हैं। इस वाले को भी 2 की ज़रूरत है, जो बीच में ऑप्शन इसके पास बिछा है 2 की ज़रूरत इसको भी है, लेकिन ले कहाँ से, वो चीज़ ज़रूरी है। अगर मैं दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले सकता हूँ आराम से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले सकता हूँ, वो भी सही है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से नहीं ले सकता, क्योंकि फिर बीच में 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो उसके हिसाब से लेना पड़ेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ दोनों, तो आपके पास वैलेंसी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ देखो आप, इस वाले ऑप्शन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है, जी हाँ। इस वाले ऑप्शन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है, जी हाँ। लेकिन ये वाला किससे लेगा, किसी एक से लेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ से ले लेता हूँ इसके इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज़ देखो, मैं बीच वाला ऑप्शन लिखता हूँ। बीच वाले ऑप्शन ने इससे इलेक्ट्रॉन दिए और इसको लिए भी है, तो भाई आपके पास ये डबल बॉन्ड बन गया, इसका करेक्ट है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर आओ, इस वाले ऑप्शन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिए हैं, बिल्कुल सही है। क्या इसको वापस भी दिए क्या, नहीं दिए भाई। और अब देखो आपको साथ यहाँ पे देखो, आपको करेक्ट दिखेगा कि ये वाला ऑप्शन जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये इससे कवर किए, इस वाले जरूरत है 2 इसने इससे ले लिए, यानी कि 2 इससे लिए 2 इसको वापस दे दिए। म्यूचुअल हुआ है यहाँ पे काम, कोवलेंट बॉन्ड बने यहाँ तो। जबकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वाले ऑप्शन को 2 की जरूरत थी, इससे ले लिए, वापस तो नहीं दिया इसने। तो ये वाला जो शेयरिंग होता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको बॉन्डिंग भी है वो भी पहचान में आनी चाहिए। आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, सब लेविस से आराम से बन जाएगा। लेविस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि लेविस बनेगा तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे है आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। तो कोवलेंट कोऑर्डिनेट लेविस से पता चल जाएंगे, और आयनिक बनेगा नहीं लेविस का, क्योंकि लेविस शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग होती नहीं आयनिक बॉन्ड में, इसमें ट्रांसफर होता है। तो आपको बॉन्ड के बारे में पता चलना चाहिए, कौन सा बॉन्ड कैसे आपके पास फॉर्मेशन हो रहा है। तो यू विल रीड अबाउट फ्रॉम बुक्स आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे वो बनते हैं, वो लेविस बनेगा, और उनकी प्रॉपर्टीज देख लेंगे। आपके पास नॉर्मल सी होंगे, और पीछे वाले टॉपिक्स आप रिवाइज करेंगे। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपने।